सबसे पहले आपको बताएं, FIA हुकाम ने समाजी कारकुन सारिम बर्नी को इंसानी स्मगलिंग के इल्जाम में हिरासत में ले लिया है। हुकाम के मुताबिक सारिम बर्नी को अमरीका से कराची वापस पहुंचने पर हिरासत में लिया गया। FIA हुकाम का बताना है कि सारिम बर्नी को अमरीकी हुकूमत की शिकायत पर हिरासत में लिया गया। अफजल नदीम डोगर, नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। अफजल साहब, क्या पता चला इससे मुतालिक मजीद? देखिए, सारिम बर्नी कुछ अरसे से अमेरिका में थे, आज वापस पहुंचे हैं। तो कराची एयरपोर्ट के बाहर से जो FIA ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल ने बताया, उनको हिरासत में लिया गया है। उन पे इल्ज़ाम अमेरिकी हुकूमत की तरफ से आया था, उनके इदारे की तरफ से, कि ये यहाँ से मुख्तलिफ जो बच्चे हैं उनको यहाँ अमेरिका जो है वो उन्होंने ट्रैफिकिंग की है उनकी। बज़ाहिर तो इन्होंने वो बच्चे जो थे वो लावारिस जाहिर किए कराची में कि इनके ट्रस्ट के बाहर कोई लोग छोड़ गए थे और उन्हें इन्होंने जो है वो वहाँ जो अमेरिका में जो लोग मकीम हैं उनके बे औलाद हैं उनको उनकी अडॉप्ट करके उनको भिजवाए गए। लेकिन दर हकीकत जब इसकी छानबीन हुई है तो ऐसा नहीं था, बल्कि वो मिली भगत थी। यहाँ के लोगों के जो बच्चे थे वो अपने बच्चों को अमेरिका भेजना चाहते थे, तो उनको इन्होंने लावारिस शो करके वहां अडॉप्ट करा के उनको जो है वहां सेटल करवाया। तो इस सिलसिले में 25 से 26 बच्चों की कंप्लेन अमेरिकी हुकूमत की तरफ से की गई थी, लेकिन FIA ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल ने इस पे काफी दिनों से तहकीकात की हुई थी। तो आज जो उन्होंने बताया कि 16 से 17 बच्चों की जो है वो उनके पास शवाहिद ऐसे जमा हो गए हैं जिसमें जो है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है वो साबित हो रही है, जिस पर अमेरिकी हुकूमत ने ही इनकी अब जो दौरा था वहां पर इनकी काफी निगरानी बताया गया की गई है। और उसके बाद जब ये पहुंचे हैं वहीं से दी गई थी कि आज आ रहे हैं, तो यूं ही इनको यहां से हिरासत में लिया गया है। अभी इनको ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल जो है वो सदर यहां मुंतकिल कर दिया गया है। मुकदमे का ड्राफ्ट जो है वो बताया था कि पहले से तैयार था, इनकी जो इंक्वायरी हो रही थी उसी को FIR में जो है वो कन्वर्ट करके जो है वो इनको बाकायदा गिरफ्तार किया जा रहा है। आपने इस बारे में अपडेट किया, शुक्रिया। फैसल वाडा और मुस्तफा कमाल के खिलाफ तौहीन अदालत अस-खुद नोटिस केस की समाअत जारी है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। तफसील जानते हैं अरफा फिरोज से। अरफा, तफसील बताइए। देखिए, फैसल वाडा और मुस्तफा कमाल के खिलाफ जो है वो तौहीन अदालत अस-खुद नोटिस केस की जो है वो समाअत सुप्रीम कोर्ट में जारी है। 3 रुकनी जो है वो लार्जर बेंच जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस काजी फायज़ कर रहे हैं, इस बेंच में जो है जस्टिस इरफान और जस्टिस नईम अफगान भी शामिल हैं। और सुप्रीम कोर्ट की तलबी जो है वो फैसल वाडा और मुस्तफा कमाल अपने जो कमाल के फर्रुख नसीम वो रोस्टर पर वो गैर मशरूत माफी जो वो मांगी गई है। और मुस्तफा कमाल को जो मुकर्रम पर जो कमाल ने एक सफ़े के जवाब में माफी और इसके बाद जो मुस्तफा कमाल का जो एक माफी था पूरा एक काम था उसको जो है वो अदालत में पढ़कर फर्रुख नसीम ने। ठीक है अरफा, आपसे मुसलसल इस खबर की तफसील लेते रहेंगे। फिल वक्त शुक्रिया। बानी PTI की मुतनाज़ा ट्वीट केस में PTI कायदीन तलब करने पर FIA पहुंच गए हैं। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन FIA पहुंचे हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ आसिफ बशीर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसील लेंगे। जी आसिफ। बानी PTI के अकाउंट से जो मुतनाज़ा ट्वीट आई थी जिसके ऊपर बहुत लेरे हुई थी, उस पर FIA ने इन कायदीन को तलब किया था PTI के, जिसमें PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन जो हैं, और इसके अलावा उमर अयूब जो हैं उनको भी तलब किया गया था। ताहम सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन और बैरिस्टर गौहर तो आज FIA के ऑफिस आए हैं और तहकीकाती कमेटी के सामने पेश हो चुके हैं। लेकिन जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं उमर अयूब, उनकी जानिब से जो है एक खत अपने वकला के जरिए जो है वो FIA को जो है वो भिजवाया गया है और उसमें ये कहा गया है कि जो ट्वीट आया था वो क्योंकि सकूत ढाका से मुतल्लिक है तो हमीदुर रहमान कमीशन की जो रिपोर्ट है वो उनको फ्राहम की जाए, और इसके अलावा वो इस मामले को पार्लिमान में भी उठाने का इरादा जो है वो रखते हैं। तहरीरी जवाब में उमर अयूब ने कहा कि उन्हें FIA की जानिब से ठीक है। आसिफ बशीर चौधरी, आपने इस बारे में आगाह किया, शुक्रिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करार दिया है कि मीडिया अदालती कार्रवाई को रिपोर्ट कर सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी के खिलाफ सहाफती तंजीमों की दरख्वास्तों पर समाअत हुई है। मजीद जानते हैं ओवैस से। ओवैस, समाअत का अहवाल बताइए।
जी बिल्कुल, देखिए अदालती रिपोर्टिंग पर पैमरा की जानिब से पाबंदी के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन की दरख्वास्त पर आज समाअत हुई और चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए हैं कि अदालती रिपोर्टिंग पर कोई पाबंदी नहीं है, मीडिया अदालती कार्रवाई को रिपोर्ट कर सकता है। पाबंदी रिपोर्टिंग पर नहीं, गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग पर है। सिर्फ कंपनी से स्टिकर चलाने पर मसला होता है। पैमरा ने भी आज अदालत में जवाब जमा करा दिया है। जो गुज़श्ता समाअत पर उन्हें नोटिस जारी हुए थे दरख्वास्त गुजार की जानिब से बैरिस्टर उमर एजाज गिलानी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर रियासत अली आजाद अदालत में पेश हुए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल भी कमरे अदालत में मौजूद थे, जिनसे अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या वफाकी हुकूमत का इस मामले से कोई ताल्लुक है। इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दुगल ने बताया कि पैमरा का मामला है, वफाकी हुकूमत का ताल्लुक नहीं है। बैरिस्टर उमर एजाज गिलानी ने अदालत को बताया कि पैमरा ने जिस कानून का सहारा लिया है इसमें ज़ेरे समाअत मुकदमात रिपोर्ट करने पर पाबंदी नहीं है। अदालत ने अब इस केस की समाअत आइंदा जो है 11 जून तक के लिए मुलतवी की है और आइंदा समाअत पर हतमी दलाइल तलब कर ली है। बहुत शुक्रिया आपका वैसे सुसई। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि आज से पंजाब भर में प्लास्टिक बैग पर पाबंदी लगा दी गई है। प्लास्टिक बैग पर पाबंदी लगाना हुकूमत की पॉलिसी है, लोगों को इस मुतालिक अपना माइंडसेट तब्दील करना होगा। वो आलमी यौम माहौलियात पर लाहौर में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही थी। आला पंजाब ने आते ही जो क्लाइमेट गोल्स हैं, जो सस्टेनेबिलिटी गोल्स हैं, उनकी डायरेक्शन सेट की फॉर द प्रोविंस ऑफ पंजाब, और जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और प्रायोरिटी एरिया जो है वो है स्मॉग का। जो स्मॉग आज हम लाहौर में और एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट्स में देखते हैं वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी का फिनोमेना नहीं है। वो इस वक्त भी जो हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो वर्स, दुनिया का वर्स तरीन इंडिकेटर इस वक्त अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ उस वक्त भी है। आज 5 जून को पूरे पंजाब में प्लास्टिक बैग को फर्स्ट स्टेज के ऊपर बैन कर दिया गया है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहरी रहमान का कहना है कि माहौलियात के आलमी दिन की इस साल की थीम ज़मीन की पैदावारी सलाहियत में कमी, बंजरपन और खुश्कसाली है। शहरी रहमान ने कहा कि बिलाशुबा हम माहौलियाती तब्दीली के इन मसाइल से मुतासर ममालिक की फहरिस्त में सफ़े अव्वल में खड़े हैं। पूरी दुनिया में माहौलियाती तब्दीली के गैर मामूली असरात तबाकुन कुदरती आफात की सूरत में ज़ाहिर हो रहे हैं। वफाकी बजट में तनख्वाहों में 15 या 20% इजाफे की इब्तदाई तजवीज़ सामने आई है। वजारत खजाना के ज़राए का बताना है कि ब्यूरोक्रेसी की मोनेटाइजेशन पॉलिसी में 40,000 से 60,000 रुपये इजाफे की तजवीज़ है। ग्रेड 20 तक के अफसरान के लिए मोनेटाइजेशन 65,000 रुपये से बढ़ाकर 1,05,000 रुपये की तजवीज़ है। ग्रेड 21 के अफसरान के लिए 75,000 रुपये मोनेटाइजेशन पॉलिसी को बढ़ाकर 1,20,000 रुपये करने की तजवीज़ है। वफाकी बजट में तनख्वाहों में 15 या 20% इजाफे की इब्तदाई तजवीज़ सामने आई है और वजारत खजाना के ज़राए का ये बताना है कि ब्यूरोक्रेसी की मोनेटाइजेशन पॉलिसी में 40,000 से 60,000 रुपये इजाफे की तजवीज़ है। ग्रेड 21 के अफसरान के लिए 75,000 रुपये मोनेटाइजेशन पॉलिसी को बढ़ाकर 1,20,000 रुपये करने की तजवीज़ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी कंपनी ट्रांसचिन होल्डिंग्स के बानी और चेयरमैन जाओ जैंग ने शेंज़न में मुलाकात की है। चीनी कंपनी की जानिब से पाकिस्तान में अपने मोबाइल बनाने के यूनिट में सरमाकारी में वुसअत देने की यकीन दहानी कराई गई है। मोबाइल फ़ोन्स की तैयारी, इलेक्ट्रिक बाइक्स, जदीद ज़राअत और फिनटेक में सरमाकारी में भी गहरी दिलचस्पी का इजहार किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी वज़रा और चीन में पाकिस्तान के सफ़ीर को ट्रांसचिन होल्डिंग्स के साथ मिलकर जल्द आयमल तैयार करने की हिदायत की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमाकारों और कारोबारी शख्सियात को सहूलियात की फराहमी यकीनी बना रही है। पाकिस्तान में मकामी सतह पर अशिया तैयार करके इनकी पाकिस्तान से बैरून मुल्क बरामदात करने की दावत देते हैं। पाकिस्तान के पास हर किस्म के वसाइल हैं। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी नौजवान अफरादी क़ुव्वत है। वज़ीर आज़म को कंपनी के पाकिस्तान में मौजूदा ऑपरेशंस, आलमी सतह पर इसकी बरामदात और पाकिस्तान में मज़ीद सरमाकारी के मंसूबों के हवाले से आगाह भी किया गया। बताया गया कि इनकी कंपनी का पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन्स की तैयारी के हवाले से पहले से एक यूनिट कायम है जिसमें 5,000 से ज़ायद पाकिस्तानियों को रोज़गार फराहम किया गया है। कंपनी पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन्स के हवाले से अपनी सरमाकारी में वसअत में गहरी दिलचस्पी रखती है, जिससे मोबाइल फ़ोन्स की तैयारी के बाद पाकिस्तान से इनकी बरामदात में इजाफा होगा।